हाय फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बड़ी सारी कन्फ्यूजन्स है हमारे मन में कि और हर कोई यही सोचता है कि हमारा भी ट्विन फ्लेम है, राइट। ये किसी ने रिक्वेस्ट की है मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप में कि इन्होंने लिखा है मैम मेक वीडियो ऑन कंप्लीट ट्विन फ्लेम जर्नी। बहुत कुछ लोगों को पता नहीं होता नहीं इसके बारे में, और फिर काफ़ी लोग नेगेटिविटी ही बताते हैं, काफ़ी मिसकंसेप्शंस होंगे। आप वीडियो बनाइए कभी मैम, आपकी ओके बातें एकदम क्लैरिटी समझ आती है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और वही लिखती हैं कि जानना चाहती हैं ट्विन फ्लेम के बारे में। थोड़ी सी चीज़ें बहुत सिंपल भाषा में आप लोगों को बता देती हूँ। ट्विन फ्लेम कुछ भी नहीं है। एक ही आत्मा जब दो पार्ट्स में विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है और अलग अलग शरीर में जाकर के अपना स्थान ग्रहण करती है, ओके। तो ये हम बोलते हैं ट्विन फ्लेम वाली एक जर्नी क्रिएट हो जाती है। मतलब एक ही आत्मा ने दो जगह अपना शरीर ले लिया है, राइट। ट्विन फ्लेम हो गए, जैसे ट्विन्स होते हैं ना, राइट। उसी तरह से ही कुछ कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। अभी क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब लोग होते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यहाँ पे ये है कि ट्विन फ्लेम अगर है तो सिर्फ लाइफ पार्टनर्स ही ट्विन फ्लेम होंगे। ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम का मतलब पहली बात तो ये होता है कि अगर कोई दूसरा पर्सन है जो आपके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो वो आपकी लाइफ में तब एंटर करेगा जहाँ पे कुछ कमी आपकी लाइफ में रह गई है, उसको पूरा करने के लिए आएगा वो, ओके। सो उसके आते ही कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होने लगेंगी, कुछ अच्छा आप उनसे अचीव कर लोगे, और जिस पल आपकी लाइफ का मकसद पूरा हो जाएगा उनसे, वो आसानी से आपकी लाइफ से एग्जिट भी कर लेंगे। उनके एग्जिट में हो सकता है आपके लिए पेन हो, राइट, क्योंकि एक ही सोल है ना, एक ही सोल के दो पार्ट्स हैं, एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो फिर वो सेपरेशन पेनफुल तो होगा ही होगा, ठीक है। और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें ऑब्वियसली सबसे पहले हमारा ध्यान अपने स्पेसिफिक पर्सन लाइफ पार्टनर्स की तरफ जाता है, ओके। तो आप जब अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ में हो, क्या होता है, एकदम से अट्रैक्शन फील होगी, सेम चीज़ें आप दोनों शेयर करोगे। सेम चीज़ों का मतलब सेम इमोशन शेयर करोगे। आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट अगर तकलीफ़ें होंगी तो सेम तरह की होंगी, ओके। जब बातें करोगे आपको लगेगा यही सेम चीज़ें मेरी लाइफ में भी है, यही उनकी लाइफ में है। पेरेंट्स से अगर उनको अफेक्शन मिला तो जैसा मुझे मिला है ऐसा उनको मिला है, अगर नहीं मिला तो जैसा मुझे नहीं मिला ऐसा उन्हें नहीं मिला। तो जितनी कमियां आपने देखी, सेम वही कमियां आप उनकी तरफ देखोगे। जितनी चीज़ों से आप ब्लेस्ड हो, सेम वही ब्लेसिंग्स आप उनकी तरफ देखोगे, राइट। इस तरह से चलती हैं चीज़ें। आप लोग बहुत बार ऐसा देखोगे, समानता मिलेगी आपको, ओके। जब बात करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आप कुछ भी बोल रहे हो वो समझ रहे हैं, बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो रहे हो एक दूसरे की तरफ। पहली नज़र में आप लोगों को लगेगा कि एक दूसरे की तरफ खिंचे चले जा रहे हो। बस ट्विन फ्लेम इतना ही है और कुछ नहीं, राइट। सिंपल सा एक एग्जाम्पल दूं, अगर आप राधा कृष्ण को देखो, वो दोनों एक ही आत्मा है। राधा जी अलग नहीं है कृष्ण जी से, राइट। तो अगर मैं थोड़ा अपनी तरफ से, मैंने कोई ऐसा, मैं कहीं वेद पुराण छानबीन करके नहीं बता रही हूँ, सिंपल से उसमें बताऊं कि अगर मैं सोचूं तो मैं उनको भी ट्विन फ्लेम मान सकती हूँ, ठीक है। दोनों एक ही आत्मा के दो पार्ट थे और दोनों साथ में भी ऐसे रहे कि उनके जैसा कोई साथ नहीं रह पाया, ओके। और जब अलग हुए तो अलग भी ऐसे हुए कि दोबारा फिर मिल नहीं पाए। समझ रहे हो, बस उसी तरह से है। और आप सब, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कंसल्टेशन भी लेते हैं तो सीधा मैम हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है। क्यों इतना खुश हो रहे हो ट्विन फ्लेम होकर के? बेस्ट है कि अपने रिलेशनशिप को सोलमेट में रखो। सोलमेट 1 2 3 हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम एक ही होगा, लेकिन अगर आएगा लाइफ में कुछ देके जाएगा, पर जब देख के जाने लगेगा वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, राइट। सो रिलेशनशिप्स को बिल्कुल नॉर्मल रहने दो। बार बार मत इस चीज़ को अपने अंदर लाओ कि हम ट्विन फ्लेम में हैं और बड़े खुश हो इस बात के लिए। नहीं, हाँ ठीक है, जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं हम ट्विन फ्लेम में हैं। अच्छा, अभी मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक पर्सन हो या फिर आपके हस्बैंड हो, लाइफ पार्टनर हो, वही आपके ट्विन फ्लेम में है। नहीं, ट्विन फ्लेम में कोई भी हो सकता है। वो आपके गाइड हो सकते हैं, वो आपके मेंटोर हो सकते हैं, इवन आपके पेरेंट्स भी आपसे ही जुड़े हुए ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जो आपकी, या कोई भी और हो सकता है जो आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम की तरह आ सकता है, ओके। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं हमारी कामयाबी के पीछे सो एंड सो पर्सन का हाथ है, उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे रास्ते ऐसे दिखाए, उन्होंने मुझे लाइफ में ऐसा एक मार्गदर्शन किया,
ठीक है, वो मार्गदर्शन करने के लिए जो पर्सन आया वो भी ट्विन फ्लेम हो सकता है। ऑल राइट, आई होप चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल सी भाषा में बता रही हूँ। सो जब ट्विन फ्लेम में रहोगे एक दूसरे के साथ डेफिनेटली आओगे। ट्विन फ्लेम वालों के लिए पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि वो शादी करके भी साथ रहें, लेकिन बहुत बार होगा कि जब शादी हो जाती है तो उसके बाद कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। वाई? बिकॉज सेम चीज़ें हैं ना, एक ही चीज़ तो है, दोनों का सेम है, फीलिंग सेम है। अभी जो हम कुंडलियाँ देखते हैं और कहते हैं कि 36 के 36 गुण मिल गए हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, और 36 के 36 गुण मिलने चाहिए, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए। जितनी ज़रूरी है शादी होने के लिए, अगर हम डेफिनेटली एस्ट्रो में मानते हैं, तो उसमें अगर जितने भी गुण ज़रूरी हैं उससे थोड़े बहुत गुण ऊपर नीचे मिल जाते हैं, उतने में ही शादी हो जानी चाहिए। दोनों पर्सन की अगर सेम चीज़ें मिलती हैं, गुण मिल जाते हैं, अभी क्या है, एक को गुस्सा आएगा तो डेफिनेटली दूसरे को भी आएगा, तो किसी को तो गर्म और किसी को ठंडा रहना पड़ेगा, लाइफ ऐसे ही चलती है। दोनों एक साथ बिल्कुल गर्म दिमाग के नहीं हो सकते, दोनों एक साथ बहुत ही चिल्ड आउट नहीं हो सकते हैं, दोनों को बहुत अच्छे से दिल और दिमाग दोनों मिल करके ही सोचेंगे तो ही फिर आगे बढ़ पाएंगे। ये छोटी सी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि इसी के ऊपर ही लाइफ डिपेंड करती है, बट हाँ, ट्विन फ्लेम को लेकर के जो मिसकंसेप्शंस हैं प्लीज़ क्लियर करिए उसको, राइट। सो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ईजी रहिए लाइफ में, आप लोग अपने अपने पर्सन को सोलमेट की कैटेगरी में ही रखिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।